जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। अपने मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग शुक्राना प्रारंभ करते हूँ। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सत्संग को यहीं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि संगत जी, जो आपने मेरे लिए अपने घर पे स्थान दिया है, कभी कभी मैं किसी रूप में आता हूँ, कई बार आपको नहीं भी दिखता, आपके घर बैठता हूँ तो देखता हूँ मंदिर साफ है या नहीं। मंदिर साफ होता है तो मैं खुश होकर चला जाता हूँ। मंदिर आपको इसी तरह साफ सुथरा रखना है। बीच बीच में आपको मैंने अभी पिछले सत्संग में भी बताया, कोई चीज़ ऐसी मत रख दीजिए जिससे आपका मतलब नेगेटिविटी शुरू हो जाए। इसलिए बीच बीच में मंदिर को साफ रखिए। और जहाँ पे गुरु जी का आपने स्वरूप लगाया, लोग चंदन टीका लगा के अपने ऊपर लगाइए, जिससे कि आपको बहुत शांति मिलती है। जो गुरु जी की संगत है वह ये कहती है, चाहे गुरु जी अमीर रखो चाहे गरीब। इस लाइन्स को ध्यान से सुनना संगत जी। गुरु जी की संगत कहती है कि चाहे गुरु जी अमीर रखो चाहे गरीब रखो, हम तेरे अलावा किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। हम तेरे अलावा किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। हम इतने खुश नसीब हैं कि गुरु जी हमें मिले। तो संगत जी, जब आपने अपने गुरु महाराज को चुन लिया तो अब क्या डरने की बात है, ठीक है। हाँ, इसलिए अपने गुरु महाराज जी पे अटूट विश्वास दिखाइए कि गुरु जी कहें हाँ ये तो बिल्कुल सच्चा, इसके साथ तो बस गुरु जी ने अपना जन्मों जन्मों का रिश्ता जोड़ा हुआ है। ठीक है संगत जी। अच्छा, मैंने आपको पिछले सत्संग में कहा था कि मैं आपको बच्चों की बीमारी और उसके लिए भी बताऊंगी। तो गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, तो अपने गुरु बच्चों को बचा के रखें बारिशों में। और क्योंकि मच्छर वगैरह तरह तरह के, अगर पार्क वगैरह भी जाओ तो उनके साथ जाओ। मैंने एक और मैसेज, एक सत्संग में भी ये मैसेज दिया था। तो गुरु जी कह रहे हैं कहीं लोग संगत जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही अपने परिवार और बच्चों के लिए। तो उन संगत से प्रार्थना है कि अपने बच्चे और अपने परिवार पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा ये जो समय आ रहा है अच्छा नहीं है। इसलिए हर टाइम अपने हर चीज़ पे ध्यान रखें। अपने नौकरी के साथ साथ घर पे भी अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाएं। अपने पिता का रोल अच्छे से करें, माँ अपनी माँ का रोल बहुत अच्छे से करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और हाँ जी, सत्संग में गुरु जी कहते हैं अगर कोई बच्चा बीमार है तो जल प्रसाद दो। मेरे अगर आप पे ये लॉकेट है तो लॉकेट को आपने गुरु जी मतलब एक तांबे के लोटे में, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ऑर्डिनरी गिलास में पानी लेकर साफ जगह का उसमें लॉकेट को डाल दीजिए, गुरु जी से छुआकर और 7 बार मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र का 7 बार जाप करिए और पूरी श्रद्धा से करिए। हे गुरु महाराज, मैं सब कुछ आप पे सौंप दिया। आप मेरी और मेरे परिवार की इस जल अपने जो जल प्रसाद है उससे रक्षा करें। मेरा बच्चे स्वस्थ रहें। हमें आप पे ही पूरा भरोसा है। आपने ही इस दुनिया में हमें लाया तो आपने ही हमें संभालना, हमारे बच्चों को। और दूसरी बात, बच्चों को घर बैठ के मंत्र जाप सिखाएं, उनके साथ पूजा पाठ करें और उनके साथ खाना भी खाएं। सारा परिवार मिल के खाना खाए, पूजा भी मिल के करें। इससे क्या होता है, घर में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी भागती है। और बच्चों में भी एक संस्कार आ जाते हैं
कि हमने पूजा पाठ करनी है, सबके साथ मिलकर खाना खाना है, हर चीज़ को बांट के खाना है। ये छोटी छोटी बातें जो गुरुजी की आपकी लाइफ में आगे बहुत आपको फ़ायदा देंगी। और घर का वातावरण अच्छा रखना है, बच्चों के सामने लड़ना नहीं। लड़ने का इफ़ेक्ट बच्चों पे बहुत पड़ता है। बच्चा कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। हमारे माँ बाप इतना ये वो पैसे की तंगी हो तो भी बच्चा सुन सुन के ही कई बार आज आपको पता है ना, बच्चे कैसे सुसाइड कर लेते हैं। क्या है, छोटी छोटी बातों पे पढ़ाई नहीं हुई, टीचर ने मारा, फेल हो गए। तो संगत जी अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह रखिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, उनको कम से कम डांटिए। बहुत गलती हुए तो एक ज़रा सा थप्पड़ मार के समझाए, बाद में प्यार करें, क्योंकि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, प्यार से सब कुछ समझते हैं। और बच्चों को अगर आपके पेट दर्द है, ध्यान से सुनना, पेट दर्द की कोई भी बीमारी है तो आप जब पूजा करते हैं, गुरु जी को अपना चंदन टीका लगाते हैं उनके माथे पर, और उसी चंदन टीके को जो गुरु जी को लगाया 7 बार मंत्र जाप करके बच्चे की नाभि में लगाइए। काफ़ी दिन ये करिए, हो सकता है उस बच्चे की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, आपका पैसा भी बच जाए। ठीक है संगत जी, ऐसी ये छोटी छोटी बातें हैं। और गुरु जी का कहना है बाहर का खाना मत दें ज़्यादा बच्चों को। माता अपने घर पे अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर उन्हें खिलाए, क्योंकि बाहर की चीज़ें पहले ही एक तो मिलावट है, ऊपर से वो ऐसे ऐसे चीज़ें डालते हैं खाना स्वाद बनाने के लिए। हम उस टाइम बड़े चटकारे लेते हैं, पर उसका गलत इफ़ेक्ट होता है बाद में। इसलिए बच्चों को बारिशों में तो एटलीस्ट ना बाहर का खाना अवॉइड करें। ठीक है संगत जी, ये भी आपको मैंने पॉइंट बता दिया। और दूसरी बार जल जैसे बारिशों में आता है पानी, तो उसको बॉईल करके अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि गुरुजी भी खुद परेशान होते हैं कि आज की दुनिया में इतनी मिलावट है, बच्चे मेरे क्या करेंगे। इसलिए टाइम टू टाइम वो हमें किसी भी टाइप का संदेश देते हैं और कहते हैं अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ है। बाज़ार में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मिल रही जो हम बच्चों को ये बर्गर वर्गर कभी कभार खिला दिया, पर ऐसे नहीं। ठीक है संगत जी, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसका सॉल्यूशन, किसी के कहीं दर्द हो कहीं भी हो, चंदन टीका लगाते ही। और क्योंकि लंबा सत्संग ना हो जाए, इसलिए मैं अपने मंत्र जाप के साथ ही अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बातों पे, कही गई बातों पे अमल कीजिए संगत जी, बहुत काम आएंगी। आप ये मत सोचे आंटी अपने मन से बता के बता रही है, कई बातें तो हमें पता है, पर गुरु जी का जो संदेश है वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। और किसी भी टाइप की जो भी है, आप जो बातें बताई गई उनको ध्यान दीजिए। सत्संग अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जब हम इतना खुश होते हैं जब देखते हैं आपके इतने जय गुरु जी, और हम खुशी से फूले नहीं समाते कि संगत ने सब्सक्राइब भी किया है, गुरु जी के बताए रास्ते पर चल रही है। आदि संगत की तो काफ़ी समस्याएं हल हो गई होंगी, मुझे आशा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।